तो ऑलरेडी से पहले सुपर विलेन के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। मैंने बोला था कि जितने चैप्टर रिलीज हुए थे मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिया, तो आज ही नया नया चैप्टर रिलीज हुआ है तो नया नया वीडियो भी लेकर आ गया हूँ। तो लेट्स फकिंग स्टार्ट है। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा बुड्ढा और उस बंदे का फाइनली आमना सामना होता है। बुड्ढा एक लुक से उसको डराता है लेकिन वो डर डर के अटैक भी कर देता है और बुड्ढा भी दूसरी ओर अटैक को रोक लेता है और खबरी पूरा खबर दिया जा रहा है और कहता भी ओ माई गॉड पब्लिक में लड़ाई स्टार्ट हो गया। हमारे शहर में कभी आपस में लड़ाई नहीं होता लेकिन पहली बार लड़ाई देख रहा हूँ, तो क्यों ना आप लोग को भी एक्सप्लेन यहाँ पे डिटेल में कर दूं। एक अटैक बुड्ढे ने किया और सामने वाली की फट गई, वो भी देखता हूँ भाई गॉड यार कौन है ये बुड्ढा, क्या चाहता है ये बुड्ढा। ये बुड्ढे ने जो अटैक यहाँ पे मारा इससे तो फट के हाथ में आ गई। क्यों कौन हो यार, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो यार, मुझे छोटा सा काम मिला था, मैं काम करने आया हूँ और ये कब से पीछा किए जा रहे हैं, ना जवाब देने को तैयार है ना मेरी बात सुनने को तैयार है, डायरेक्ट लड़ाई करने को भी तैयार है। कौन हो यार, कौन हो, क्या काम हो, मैंने कभी आपको देखा भी नहीं है। ऐसा लगता है कि मैंने इनकी बीवी छेड़ दी थी और ये बदला लेने आए। नॉर्मली ये जो डायलॉग है ना मैं ऐड करता हूँ लेकिन इस बार साले के दिमाग में यही आया था। तो हमारा बुड्ढा भी कहता वेल नहीं यार क्या इसको जवाब दूं। तुमने बुड्ढे के सेठ के बारे में सुना है, द ग्रेटेस्ट बुड्ढा ऑफ ऑल टाइम, या मैं वहीं पे रहता हूँ। ये भी कहता है क्या बात कर रहे हो, सच्ची में वहीं पे रहते हो। अपना बुड्ढा भी कहता क्यों जानते हो क्या, वो भी कहता है वो तो मेरे मालिक, ओ सॉरी नहीं मैंने बस नाम सुना है। शिट यार मेरे मुंह से अभी सच्चाई निकल जाता तो मैं एक्सपोज हो जाता। बुड्ढा भी लाइक ओ माय गॉड साला अभी कुछ बोलने वाला था लेकिन सही टाइम पे इसने मुंह बंद कर लिया। चलो बोलो यार क्या काम है। वो भी कहता बोलो ना आपको क्या काम है, आप यहाँ पे क्यों आए हो। बुड्ढा भी कहता वेल मैं बस है किसी को ढूंढ रहा हूँ। तू बोल तू यहाँ पे क्यों आया है। वो भी कहता वेल मैं भी किसी को ढूंढ ही रहा हूँ। उतने में दूर से कुछ लोग जा रहे थे तो खबरी भी कहता माई गॉड देखो कोई तो जा रहा है और ये लोग तो कोई कमाल के कल्टीवेटर्स लग रहे हैं, ये तो किसी सेट के मेंबर लग रहे हैं। हैंगू शॉर्ट सेट नाम था सेट का, उसके मेंबर थे और ये लोग ही है जो कुर्बानी देने वाले थे और जिसकी कुर्बानी हो रही है उसके लिए ये आया था ना। तो वो भी कहता शिट मुझे जाना पड़ेगा, आपसे बाद में मिलूंगा। तो हमारे बुड्ढे को भी आइडिया लग जाता है कि ये जानबूझ के उन लोग का पीछा कर रहा है जो कुर्बानी में जा रहे हैं, तो उसके साथ कुछ लेना देना होगा तो मुझे भी जाना ही चाहिए यार। तो हमारा बुड्ढा भी पीछा करने लगता है और वो देख लेता है कि एक सेकेंड अरे यार ये बुड्ढा पगला गया है क्या और ये मेरा ही पीछा कर रहा है। और एक सेकेंड वो बहुत ही धीरे धीरे उड़ रहे हैं। अच्छा समझ गया ये मेरा पीछा नहीं कर रहे, ये भी उन सेट वालों का पीछा कर रहे हैं और स्लो स्लो पीछा कर रहे हैं। अगर तुम किसी का भी पीछा तेजी से करोगे ना उनको शक हो जाएगा कि कौन है बे जो तेजी से पीछा कर रहा है, लेकिन स्लो स्लो करोगे ना उनको लगेगा ये भी पीछे से आ रहा है, पीछा नहीं हो रहा तो मुझे भी स्पीड स्लो कर लेनी चाहिए। स्लोली दोनों स्लो हो जाते हैं और आपस में मुलाकात हो जाती है तो पूछ लिया जाता है आप भी वहीं पे जा रहे हो क्या सेक्रीफाइस वाले एरिया में। बुड्ढा भी कहता है यार मैं वहीं पे जा रहा हूँ। और उसने इतनी दिमाग वाली बातें लगा ली कि भाई बुड्ढा धीरे धीरे जा रहा है ताकि शक यहाँ पे ना हो, लाभ 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 लाभ, अरे बहुत ही बड़ी बड़ी डीप बातें सोच लेता है। और तुम ही सोचो बुड्ढा स्लो स्लो क्यों जा रहा था। याद है एक बहुत ही पुराने एपिसोड में बुड्ढा अपना ऑरा वाला फॉर्म लेकर निकला था उड़ने के लिए, उड़ते ही पूरा ऑरा का भरौरा हो गया था, पूरा उसका सारा नकली मेकअप सामान सब उतर गया था। इसके लिए धीरे धीरे उड़ रहा था ताकि उड़ते उड़ते अपना जो रूप है ना मेंटेन कर सकूं। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि वो पहचान लेंगे ढूंढ लेंगे ये वो। तभी रास्ते में बातचीत हो रही थी कि तुम्हें मालूम है क्या किसकी सेक्रीफाइस दी जा रही है। बुड्ढा भी कहता नो यार मुझे नहीं मालूम मुझे कोई आइडिया नहीं है, कोई बोले तो कोई आइडिया नहीं है। तो वो भी कहता रहे वेल एक ऐसी औरत यहाँ पे थी जो नई नई शहर के अंदर आई थी और आते ही बवाल मचा दिया, जो भी जानवर जो भी बीस्ट है ना उसको मुट्ठी बजाकर वो कंट्रोल कर लेती, जिसके चक्कर में न जाने उसने कितनों को परेशान किया। इसके लिए लोग मिलकर उसकी कुर्बानी देने वाले। ये भी कहता हो तुमको विश्वास हो गया सुनते ही। वो भी कहता नहीं मुझे विश्वास तो नहीं हुआ। बुड्ढा भी कहता फिर जा क्यों रहे हो उसको बचाने के लिए। ये भी कहता ना मतलब मैं बचाने क्यों जाऊं, वो कुर्बानी दी जा रही है तो बस मैं भी कुर्बानी एंजॉय करने जा रहा हूँ लेकिन रियलिटी में तो मैं बचाने जा रहा हूँ। बुड्ढा भी कहता हाँ दुनिया बहुत ही बड़ी है, कभी कोई किसी को मार देता है कभी कोई किसी की कुर्बानी दे देता है, हम गरीब लोग इसमें क्या ही कर सकते हैं। वो भी कहता हुआ मालिक क्या बात बोले हो, ये मैं नोट कर लेता हूँ। वो भी कहता कर ले यूपीएससी के पेपर में ना जाए। वो भी कहता यह कर लेता हूँ, ऐसे की फायदा, पेपर तो वैसे भी लीक हो जाता है। अब आते फाइनल 2 घंटे बाद जब वो लोग पहुंच जाते हैं उसी सेक्रीफाइस वाले एरिया में और लिटरली जितने भी लोग आए थे ना सब चिल्ला रहे थे उस औरत को मार डालो, उस औरत को मार डालो, उस औरत को मार डालो। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हाँ पहले ढेर सारे चैप्टर रिलीज हुए थे ना तो 2-2 3-3 चैप्टर मिला के मैं 8-8 9-9 मिनट 7-7 मिनट का वीडियो बना देता था, लेकिन अब एक एक चैप्टर आएगा तो एक एक चैप्टर छोटे छोटे ही होते हैं तो वीडियो भी छोटे छोटे सी आएंगे। चलो यार मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। ऑल माय डिसाइपल सुपर विलन की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एक औरत की कुर्बानी देने के लिए रेडी थे और उसके लिए दो दो सेट आए हुए थे, टाई शुआ अकेडमी और दूसरा था हैंग वो स्वॉर्ड सेट। और ये दोनों आमने सामने थे और उसी में हमारा मेन कैरेक्टर है वो जो था सुप्रीम आदमी, वो भी आया हुआ था। तो वो सुप्रीम भी कहता है कि वेल यार मामला कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है वेल लग तो ऐसा ही रहा, लगता है इनके बीच में मामला बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। तो एक काम करो ना, तुम यहाँ से निकल जाओ। वो भी कहता नहीं नहीं, अरे ऐसे कैसे निकल जाऊं, अरे यार काम से आया हूं उसको ले जाने के लिए, ऐसे कैसे बिना ले जाए यहाँ से चल जाऊं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कि वेल बताने का कष्ट करोगे क्यों आए हो। वो भी कहता है एक औरत है जिसकी कुर्बानी देने वाली है, आपको तो मालूम चल गया होगा, उसी को कुछ लेना देना है। तो हमारा बुड्ढा भी लग ओ ये मुझे लगा ही था कुछ ना कुछ ऐसा ही यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाला है। लेट्स सी, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। उतने में दोनों जो सेट वाले ना आपस में एक दूसरे के सामने खड़े बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तू अटैक करना, तू दिखाना, जैसे लड़ाई होता है ना, ये मार दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन टच किसी कोई करता ही नहीं है, वैसे कोई टच ही नहीं कर रहा। तो अपना ये बंदा भी कहता है साले बस फालतू का बकवास यहाँ पे करनी आए, एक बढ़िया सा मौका यहाँ पे मिल जाना चाहिए। हमारा बुड्ढा भी कहता हो यार मुझे ऐसा क्यों लगता है कि घमंड बहुत ही ज़्यादा है तुम्हारे अंदर। घमंड से याद आया मेरा चौथा डिसाइपल बहुत ही घमंडी आदमी है साला, बड़ी बड़ी बातें फैलता है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। जब डर के मारे भागने की बारी आती है ना, दुम दबा के बच्चों की तरह सबसे पहले वही भागता है। ये भी कहता है क्या हुआ है भाई, कौन सा घमंड, मैं तो बस चुपचाप तमाशा यहाँ पे देख रहा हूँ, आप भी देखो ना। वो भी कहता है यार मैं भी बस तमाशा देख रहा हूँ, मुझे तो आना भी नहीं था, इसके चक्कर में मैं आ गया, अब जो हो रहा है होने दो। भाई दबो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही। दूसरा भी कहता हाँ दिखाई तो मुझे भी नहीं दे रही, अंदर कहीं होगी, लाएंगे इसको भी कुर्बानी जो देना है। और बगल में खबरी था पानी की बोतल लेकर, ये ठंडा पानी बोतल, ठंडा पानी बोतल, ठंडा पानी बोतल। उतने में आवाज लगाया जाता बुलाओ उसको, बुलाओ उसको, किधर हो कुतिया, किधर हो कुतिया। तो एक आदमी आता है और कहता है शांत शांत हो जाओ, आ रही हो कुतिया, वेट करो। तो फाइनली वही लड़की को लाया जाता है। खबरी भी का तो ले बेचारी आ गई, कितनी प्यारी भोली भाली मासूम सी लग रही है, शैतान तो बिल्कुल भी लग नहीं रही। अरे शैतान किसने बना दिया रे इसको, देखो ऐसे मुंह लटका के खड़ी है, सब लोग देखते हो तो ये क्या शैतान। हमारा बुड्ढा देख के चौंक जाता है, एक सेकंड मतलब क्या बात हो गई। सिस्टम मुझे हर बंदे के बारे में इंफॉर्मेशन बता देता है, इसके बारे में जरा भी कुछ भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं बता रहा। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका यह मतलब हुआ कि लड़की एकदम नॉर्मल है। अगर जब नॉर्मल है तो लोग इसको इतना बड़ा शैतान क्यों कह रहे हैं। उसको देखते ही सब चिल्लाने लगता है कुतिया, शैतान, जला डालो, मार डालो, कुर्बानी दे दो, जला के राख कर दो। खबरी भी कहता ले बेटे, आती लोग का चिल्लाना यहाँ पे स्टार्ट हो गया। ओ इसकी आंखों में दरिंदगी नहीं दिखाई दे रही भाई, एकदम नॉर्मल सी बच्ची यहाँ पे लग रही है। जो आदमी लेकर आया था वो भी कहता लाओ इसको ऊपर मेरे पास लाओ। तो ऊपर लाकर लकड़ी पे ऐसा बांध दिया जाता है। हमारा बुड्ढा भी कहता माई गॉड यार बांधा क्यों उसको। तो दूसरा भी कहता है शायद उसकी आरती उतारने के लिए। बुड्ढा भी कहता है आरती उतारने के लिए, तुम्हें क्या वाकई में लगता है कोई शैतान है। तो वो भी कहता वेल देखने से तो नहीं लग रही। बुड्ढा भी कहता क्यों देखने से क्यों नहीं लग रही। वो भी कहता आप क्यों बताओ ना आपको क्या लगती है। हमारा बुड्ढा भी कहता वेल शायद वो है शैतान। तो ये भी कहता है क्यों आपको ऐसा क्यों लग रही है। हमारा मेक कट्टा भी कहता तुम ही देखो ना, न डर रही है, न बोल रही है, न चेहरे पे चौंकने के निशान, न हैरान होने के निशान, नहीं कुछ भी डर का कुछ। यानी इतनी नॉर्मल कोई नॉर्मल लड़की हो ही नहीं सकती, लड़की में कोई ना कोई तो बात है, तभी तो लोग उसको शैतान भी कह रहे हैं। तो ये भी ये बातें सुन के चौंक जाता है कि दम तो है, लड़की देखो ना एकदम भूत बन के बैठी है, ना कुछ बोल रही है, ना कुछ कर रही है, ना कोई एक्सप्रेशन यहाँ पे दे रही है। नॉर्मल आदमी कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। उधर पब्लिक चिल्लाती है चलो लड़की की कुर्बानी देने के लिए रेडी हो जाओ, ये ऊपर वाले हम देने वाले हैं कुर्बानी। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हाँ मैंने बोला था ना एक एक चैप्टर आता है, छोटे छोटे चैप्टर होते हैं तो छोटे छोटे वीडियो इसी होंगे। देखो अगला चैप्टर जब आएगा मैं कर दूंगा। और वो लड़की को कौन बचाता है, कैसे बचाता है, हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। ऑल माय डिसाइपल सुपर विलन की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे ये कमीना उस लड़की की कुर्बानी देने के लिए एकदम रेडी था। तभी अचानक से एक आवाज आती है कि रुको। तो लड़की भी चौंक जाती है, रुको मुझे कोई बचाने आया क्या। वो कमीना लेके रुकने को तैयारी नहीं है, वो भी कहता आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा, ये आग लगा दिया मैंने,
लेकिन दूर से कोई अटैक आता है जो उसकी आंख को तहस नहस करके लड़की को बचा लेता है। तो वो भी कहता किसकी इतनी हिम्मत हो गई, किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो आज ऊपर वाले के बीच में आके रोके जा रहा है। तो ये लोग थे, याद ना, दो बड़े बड़े सेट वाले आपस में झगड़ा कर रहे थे, एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे। ये उनमें से एक सेट वाले थे। बोला भी जाता है, हेलो भैया, टाइप्स वन एकेडमी का नाम सुना है, हम उसी एकेडमी के मेंबर यहाँ पर है, और ये जो तुम कर रहे हो ना गलत यहाँ पे कर रहे हो, तुम्हें मासूम लोग के ऊपर ऐसा अन्याय करना नहीं चाहिए। वो कमीना भी देखता, वाट, मासूम लोगों पे अन्याय नहीं करना चाहिए। सुनो, ये जो पूरा शहर है ना मासूम लोगों से भरा पड़ा है, न जाने कितने मासूम लोग रहते हैं, लेकिन सोचो उनमें कितना पावर होगा, चींटी के बराबर। हम चाहे तो कल्टीवेटर उनको ऐसे मसल सकते हैं, ऐसे मसल सकते हैं जैसे कि हम चींटी को मसल रहे हैं, जिसके चक्कर में डर के मारे कोई कुछ बोलता भी नहीं। तो खबरी भी कहता, हाँ, इसके चक्कर में लोगों के दिमाग में अंधविश्वास करना आसान हो गया, और इस आदमी ने लोगों के दिमाग में बहुत ज्यादा अंधविश्वास डाल दिया है कि एक औरत की कुर्बानी दे दो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कुर्बानी कई हजार सालों से चले जा रही है, लेकिन उसके अंदर जानवरों की कुर्बानी दी जाती थी, इंसानों का नहीं। लेकिन आज इतना हेट फैलाया कि लोग इंसान की कुर्बानी के लिए तैयार हो गए। तो एकेडमी वाला भी कहता हो, तो यार तुमने ये जो किया है ना गलत यहाँ पे की हो, ये सब नहीं चलेगा, हम ये कुर्बानी नहीं करते, ये डेमोनिक कल्टीवेटर की साजिश होती है। वो भी कहता, सालो तुम्हारी इतनी मत, तुम मुझे रोकोगे? वो भी कहता, यस मैं तुमको यहाँ पे रोकूंगा, मुझे तो ऐसा लगता है तू आदमी ठीक नहीं है, तू बहुत बेकार आदमी है। वो भी कहता, साला क्या बकवास किए जा रहे हो, सुनो गाइस, ये देखो मेरे खिलाफ जा रहे हैं। तो गाइस यानी पब्लिक भी अब उसकी बातों पे ध्यान नहीं देते। खबरी भी कहता, ले बेटे लॉल हो गई उस आदमी की, पब्लिक ने भी उसकी बातों का ध्यान नहीं दिया। यानी अंध भक्त जाग यहाँ पर है, अंध भक्तो जागो, जल्दी से जागो। तो कमीने की थोड़ी सी फटने लगती है। वो भी कहता है, अबे क्या हो रहा है, अरे जगो यार, अरे अरे देखो ना यार, अरे प्लीज, अरे भाईजान हेल्प कर दो यार, वरना लफड़ा हो जाएगा, अरे प्लीज मेरी बात मानो, औरत की कुर्बानी देने दो। उतने में वो दूसरा सेट वाले थे, वो लोग भी आगे आते हैं, उनका नाम था हैंक यू शॉर्ट सेट। तो वो भी कहता, सुनो मेरी बात, मुझे तो ऐसा लगता है अगर हमें कुर्बानी देनी है ना, उस औरत की नहीं, इस आदमी की कुर्बानी दे देते। तो सारे बंदे कहने लगते, यस यस, इस आदमी को मारो, इस आदमी को मारो, इस आदमी को मारो। तो एकेडमी वाले भी कहता है, भैया जी शुक्रिया, आपने सपोर्ट किया, हाँ सही बोला इस आदमी ने, उस औरत की कुर्बानी देने से अच्छा इस आदमी को मारते। ये तो आदमी देखने से भी शैतान लगता है, औरत को देखो, औरत किस एंगल से शैतान लग रही है, देखो देखो। वो लोग आंखें फाड़ के देखने लगते हैं और कहता है, जी हाँ, लग तो नहीं रहे, ये आदमी शैतान लग रहा है, मारो इस आदमी को मारो। वो आदमी भी देखता रहे, मेरे सपोर्टर भी मेरे खिलाफ चले गए, बीसी अगर जान बचाना है तो भाग ले यहाँ से। हाँ, तो दुम दबा के वहां से भागने लगता है, लेकिन वो सेट वाले भागने नहीं देते, तलवार से अटैक करके सब 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 मार डालते हैं। बोला भी जाता है, कमीना मासूम औरत की कुर्बानी यहाँ पे देने वाला था, मार डाला मैंने उसको। उसके सेट वाले भी कहते, बहुत बढ़िया लॉर्ड, बहुत बढ़िया लॉर्ड। दूसरे जो एकेडमी वाले थे, लड़की की रस्सी खोलते हैं और लड़की को अपने पास लाते हैं, कहते बहुत बढ़िया, लड़की को अपने एकेडमी के अंदर लेके चलो। तो दूसरे सेट वाले रोक देते हो, कहते हैं, भाई उस कमीने को मैंने यहाँ पे मारा और लड़की को तुम यहाँ पे लेके जाओगे। वो भी कहता, क्यों, मैं लेके नहीं जा सकता। वो भी कहता, ना ना बिल्कुल भी ना, हमारे रहते घर में तो बिल्कुल भी ना, वो लड़की मेरे हवाले कर दो। एकेडमी वाले भी कहते, नहीं, तुम हमारे मैटर के बीच में आए हो, अगर तुम नहीं आते तो उस आदमी को मार के हम औरत को पहले से बचा लेते, तुम यहाँ से हटो। वो भी कहता, मैं नहीं, तुम यहाँ से हटो। वो भी कहता, मैं नहीं, बल्कि तुम यहाँ से हटो। और वापस इनके बीच में बहसबाजी स्टार्ट हो जाती है, और ये सब कुछ पीछे से बुढ़ा प्लस अपना वो बंदा भी देख रहा था। तो बंदा भी कहता, सुनो ना, मेरी ओर से एक आइडिया है। वो लोग कहते हैं, अब तू कौन है, तू क्या आइडिया दे रहा है? तो वो भी कहता, नहीं, सिंपल आइडिया है, आप लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो, उससे अच्छा उस औरत से पूछ लो उसको कहाँ जाना है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अब बुढ़े को भी चाहिए, इसको भी चाहिए, अब वो दोनों सेट वाले लड़े जा रहे, यानी लड़की एक है और इतने सारे बंदे लोग को चाहिए, तो भाई वो किसके पास जाएगी? और दूसरी बात, ये लड़की है कौन? याद है ना, हमारे बुढ़े की लॉजिकली एक 10वां डिसाइपल भी बनेगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं है यही 10वीं डिसाइपल है, या कोई साइड कैरेक्टर बन के आ जाएगी, जैसे जुओ, जांग हुआ, ये लोग भी अपने सेट में रहते हैं लेकिन डिसाइपल नहीं है। ये ऐसा हो सकता है, याद है ना, एक टकला मोंग जैसा बुढ़ा आदमी था जिससे हमारा बुढ़ा मिलने गया था और वो मर गया था, मरने से पहले उसने किसी औरत के बारे में बोला था जिसके चक्कर में वो जीनियस बना, शायद ये वही औरत हो। अब इसको कुछ याददाश्त ना हो, कुछ भी हो सकता है, कोई आइडिया नहीं है, या तो कोई नई कैरेक्टर है जो आई है कुछ समय बाद चल भी जा सकती है। लेट्स सी क्या होता है और आप लोग को क्या लगता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो ऑल माय डिसाइपल और सुपर विलन के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे हमारा बंदा आइडिया देता है कि लड़की से ही पूछ लो कि लड़की को कहां जाना है। तो सबसे पहले एकेडमी का मेंबर आगे आता है, वो कहते हैं, हेलो, अरे मेरा एकेडमी का नाम है डाई शुआओ एकेडमी, बड़ी कमाल की एकेडमी यार, सब कुछ मिलेगा, रहने सहने के लिए जगह, खाने पीने के लिए खाना, कल्टीवेशन करने के लिए, प्लीज यार आ जाओ।
तो वो मुंडी हिलाती है ना की ओर, तो दूसरा हंसने लगता है, वो कहता है पोपट हो गया तेरा, मेरे पास आ जाओ। हमारे सेट का नाम है हैंगआउट स्वॉर्ड सेट, एक नंबर सेट है, जूनियर रहेंगे, सीनियर रहेंगे, कमाल कमाल के मास्टर रहेंगे, आओगी ना? वो भी मुंडी हिलाती है कि ना। तो बाकी बंदे भी हंसने लगते हैं, लॉल हो गई लॉल, ओ लॉल हो गई लॉल, लड़की ने मुंडी हिला दिया। हमारा बंदा नाम पूछ लेता है, बोलो नाम क्या है? वो बोलती नहीं है, गूंगी तरह खड़ी है। हमारा बुड्ढा भी लग, ओ बोल नहीं सकती क्या, गूंगी है क्या? न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि लड़की को अलग ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तभी लड़की अपने जेब से एक शंख निकाल लेती है, जो देख के खबरी भी कहता है शंख क्यों निकाल लिया, शंख उसका नाम है क्या? हमारा बंदा भी कहता हो तो मैं तुमको आपसे शंख यहाँ पे बुलाऊंगा। खबरी भी कहता ले बेटे, उसने शंख निकाला तो इसने शंख नाम दे दिया। हालांकि शंख तो हिंदी नाम हो गया, लेकिन इंग्लिश में उसको कुछ और बोला जाता है, या चाइनीज में और कुछ बोला जाता होगा जो नाम भी होता होगा। जैसे कि भाई सूरज, सूरज यानी जो आसमान में सूरज है, और एक सूरज नाम भी होता है, रोशनी यानी वही रोशनी, और एक नाम भी होता है। और ऐसे चाइनीज में शंख का कुछ और मतलब होता होगा, और शंख वाला कोई नाम भी होता होगा। तो वो शंख ना बजाने भी लगती है, जो सुनते ही खबरी भी कहता हुआ कि शंख यहाँ पे बजाया है, मेरे कानों को राहत मिल गई। और ये आवाज सुनकर सारे के सारे पक्षी यहाँ पे उड़ने लग गए, मौसम एकदम टनटना गया है, मजा आ गया। बाकी बंदे भी कहता है ओ माय गॉड यार भागो, ये पक्का सारी चिड़िया को बुला रही है अटैक करवाने के लिए, शैतान जो ठहरी। लेकिन उतने में जो अकेडमी का बंदा है ना, वो भी कहता हटो ये लड़की मेरी है। दूसरा भी कहता तू हट बेटे, ये लड़की मेरी है। और लिटरली वो दोनों लड़ने लगते हैं, और पीछे से उनके जो डिसाइपल हो गए ना, वो भी लड़ने लगते हैं, और दोनों सेट का बैटल स्टार्ट हो जाता है। तो हमारा वो लड़का भी देखता है चलो यार सही मौका है, सुमड़ी से लड़की को लेकर निकल पड़ता हूँ। तो लड़की को किडनैप कर लेता है और लड़की को ले जाने लगता है। उतने में जो दुश्मन लोग हैं ना देख लेते हैं और इस पे अटैक कर देते हैं कि पकड़ो उसको। तो अभी हमारा बंदा अपना अवतार एक्टिवेट करके उनको रोक लेता है, और अवतार 7वें पत्ते का था। वो सब चौंक जाते हो, माय गॉड 7वें पत्ते का बंदा, वो भी कहता हुई है ये सब छोटे मोटे सेट वाले मुझे रोक नहीं सकते, यहाँ पे एक ही बंदा मुझे रोक सकता है, वो बुढ़ा। लेकिन वो रोक भी नहीं रहा, वो चुपचाप यहाँ पे खड़ा हुआ है, कुछ बोल भी नहीं रहा। लेकिन बाकी सेट वाले वो लोग तो रोकेंगे, वो लोग तो बोलेंगे। वो लोग भी कहते हैं 7वें पत्ते का बंदा है, जल्दी से तलिस्मैन पावर वावर जो कुछ हो सके सब लगा दो और हमें इसको रोकना है। तो सब लोग एकदम तलिस्मैन निकाल लेते हैं, स्पिरिचुअल फ्रूट खा लेते हैं, वेपन निकाल लेते हैं, रोकने के लिए रेडी हो जाते हैं। हमारा बंदा भी कहता चलो मैं भी तुम्हारे साथ लड़ने को रेडी हूँ। तो अपना खबरी भी कहता रहे लेकिन क्यों, अबे लड़ना क्यों चाहते हो? वो लोग अपना तैयारी कर रहे, तुम पीछे से सुमड़ी से निकल जाओ। लेकिन और फार्मिंग करने का मूड है ना। उतने में दुश्मन सेट का एक मेंबर आता है, बड़ा हाई लेवल का था, आते ही अटैक करता है। हमारा बंदा उस अटैक को रोकता है, और ये अटैक का जो था ना पावर बड़ा हार्ड यहाँ पे था, उसको संभालने में भी मुश्किल हो रहा था। तो हमारे बुड्ढे की ओर इशारा देता है, बुड्ढे जी, अरे बुड्ढे जी ऑरा फार्मिंग के चक्कर में गलती हो गई, भाग ही जाना चाहिए था, हेल्प कर दो। हमारा बुड्ढा इग्नोर मार देता है, वो चुपचाप खड़ा है। तो बंदे को चोट लगती है, वो बंदा सुमड़ी में आके गिरता है, और जैसे तैसे खड़ा होता है और वापस लड़ने को रेडी। और ये सब के चक्कर में वो लड़की हमारे मेन कट्टर से टकरा जाती है, और हमारे मेन कट्टर को देखते ही कहती है हेलो, फाइनली बोलने लगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता और सब कुछ बढ़िया। खबरी भी कहता माय गॉड पहले बोल सकती थी, नहीं अब बोलने लगी, ओ मेरा यशु यशु, मेरा यशु यशु। लेकिन सामने जो बंदा खड़ा है ये कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, सन वुकोंग से इंस्पायर हुआ ये बंदा, सन वुकोंग जितनी पावर भी रखता है, और ये सबको वुकोंग फाड़ देगा। इधर हमारा मेन कट्टा भी कहता लड़की तुम्हारा नाम क्या है? लू, जुओ, लुओ। वो भी कहती मेरा नाम लुओ, लुओ। ये भी कहता लुओ या शंख, अबे कहना क्या चाहती हो, मेरे पास आओ। तो वो पास में नहीं आ रही थी, घबरा रही थी। हमारा बुड्ढा भी एटीट्यूड में खड़ा है कि आना है तो आ जाएगी। वो लिटरली प्यार से देखती है और प्यार से चली भी आती है। और इधर किसी को विश्वास भी नहीं होता है, अबे बुड्ढे को इतना भाव क्यों दिया जा रहा है? वो जो हट्टा खट्टा बंदा लड़ने आया था ना, वो भी कहता सुन मेरी बात, वो लड़की मेरे को चाहिए, उसको चुपचाप मेरे हवाले कर दे, वरना मेरे से ज्यादा बुरा कोई नहीं होगा। ये मेरे मिलिट्री का ऑर्डर है, और अपने साथ बंदे लेकर आया था। हाँ ये कोई अलग ही बंदा था, सेड का मेंबर नहीं था, ये कोई वाइस जनरल था मिलिट्री का। तो हमारा बुड्ढा भी कहता माय गॉड यार तुम्हारा कनेक्शन लगता है काफी बड़े लोग के साथ है, लेकिन लड़की मेरे साथ आएगी। वो भी कहता ठीक है बेटे आके दिखा दे। सेट वाले भी कहते वाह सही टाइम पे सही बंदे आ गए, या उस लौंडे को मार के उस लड़की को हमारे हवाले कर दो। हमारा बंदा भी देखता हूँ माय गॉड यार मैंने सोचा आऊंगा लड़की को लेकर सुमड़ी से निकल जाऊंगा, लेकिन ये तो अलग ही मुसीबत में फंस गया। थैंक गॉड मुझे कोई पहचान नहीं रहा, क्योंकि मैंने अपने गाल पे ये जो लगाया है ऑटोमेटिक आइडेंटिटी छुप जाती है। खबरी भी कहता हूँ माय गॉड ये जो आदमी आया है ना वाइस जनरल है। सोचो जो वाइस जनरल इतना हार्ड है तो मेन जनरल कितना हार्ड होगा। ये शहर कमाल का है, नॉर्मल लोग का ये शहर, यहाँ पे कोई नॉर्मल नहीं है, सबके सब अब नॉर्मल लोग हैं। लेकिन अब क्या होगा, महायुद्ध, महा बैटल, ये बुढ़ा क्या करेगा? वो लड़की कुछ बोल रही है, अबे गूंगी पहले अब बोलती नहीं थी अब बोले जा रही है।
उधर अपोनेंट भी कहता लड़की चुपचाप मुझे दे दे। हमारा बुड्ढा मिडल फिंगर दिखाता है और कहता है इसको अपने गांड में ले ले, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मैंने लिटरली 2 चैप्टर बनाए। पहले एक चैप्टर आया था उसका 2 मिनट का था, दूसरा जो चैप्टर आया उसका टोटल 3 मिनट का कंटेंट था, और मिला के 5 मिनट का वीडियो बना है। अब देखो यार बहुत ज्यादा छोटा आएगा ना तो मैं वेट करके 2 चैप्टर मिला के एक्सपीरियंस करूंगा। अगर कोई नॉर्मल छोटा आता है 5-6 मिनट का तो मैं बना दूंगा। तो जब अगला आता है देखता हूँ किस हिसाब से आएगा, तो ऐसे एक्सप्लेन कर दूंगा। जब तक के लिए बाय बाय। टू ऑल माय डिसाइपल, सुपर विलन के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा बुड्ढा उस लड़की को ले जाना चाहता था, लेकिन सामने कुछ लोग आ गए थे जो ले जाने दे ही नहीं रहे थे। लड़की भी कहती बोलिए ना अंकल हम कहाँ जाने वाले हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुमको जहाँ जाना है हम वहीं पे जाएंगे, तुम्हारे बिना परमिशन से तुम्हें कोई यहाँ से लेके जा नहीं सकता। और जो कमीना आया था रोकने के लिए वो भी कहता मारो साले को, कुछ भी हो जाए वो लड़की मुझे चाहिए, मतलब मुझे चाहिए। तो उसके सारे के सारे टीम वाले एक बार में अटैक कर देते हैं। खबरी भी कहता ले बेटे जनरल पूरी टीम लेकर आ गया है, सोल्जर्स की टीम है, आह गया बेटा गया, सोल्जर्स के सामने कोई नहीं टिक सकता। हमारा बुड्ढा टिकने को तैयार है, लड़ने को तैयार है। खबरी भी कहता माय गॉड ये तो ऑरा फार्मिंग कर रहा है। और वो जो लड़की जो शंख जिसके पास था वो शंख बजाती है, और जैसे शंख बजता है ना सारे के सारे घोड़े पगला जाते हैं और सारे के सारे घोड़े ऑटो में गिर जाते हैं। तो हमारा बुड्ढा भी कहता है अबे तुमने क्या कर दिया घोड़ों के साथ। ये भी कहते घोड़ों को मैंने घोड़े लगा दिए, फ्रीडम। हमारा बंदा डाउट में आ जाता है, कहना क्या चाहती हूँ। ओ मेन जनरल भी कहता है यार ये औरत चुड़ैल है चुड़ैल, अरे यार घोड़े काम नहीं आ रहे तो पैदल जाओ ना भाई आएंगे। वो लोग भी कहते हैं यस मालिक पैर तो काम आएंगे, तो पैदल ही आने लगते हैं। हमारा बुड्ढा लड़की से भी कहता है यह सब देख के डर लग रहा है। वो भी कहती है डर डर क्या होता है। ये भी कहता कुछ भी नहीं बस हिलना मत। वो भी कहती है ठीक है नहीं हिलूंगी। और बुड्ढा देखते ही देखते सारे सोल्जर्स की बैंड बजाने लगता है। खबरी भी कहता हूँ माय गॉड यार मैंने तो सोल्जर्स को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट किया था और बुड्ढे को अंडर एस्टिमेट किया था। बुड्ढे ने तो उनके लोले लगा दिए और मारो। लेकिन 2-3 सोल्जर्स एकदम पास में आ जाते हो, पास में अटैक करने वाले थे। लेकिन बुड्ढा पास में ही एक अटैक बनाकर उन सबके धजिया उड़ाता है, जो कि ये किसी टाइप का बुद्धिज्म अटैक था। याद है ना बुड्ढे को बुद्धिज्म अटैक भी आता है। लोग और डाउट में आ जाते हैं अबे बुद्धिज्म अटैक आता है, तुम शक्ल से मोंग तो नहीं लगते हैं। उतने में और कई सारे सोल्जर्स अटैक करने आ रहे थे, एक एक करके हमारा मेन कट्टा सबको मारे जा रहा है। और हमारा ये बंदा देख के और चौंके जा रहा है कि वाह क्या बात है भाई, क्या मारे जा रहे हो, मारो मारो और मारो। और बाकी बंदे डाउट में कि है कौन है भाई ये आदमी, नहीं कौन है मम्मी, हमारे सारे के सारे बंदे इसके सामने ऐसे कैसे मरे जा रहे हैं। खबरी भी कहता वाह यार क्या बात है, और कई सारे बंदे आ गए। हमारा बुड्ढा भी देखता चलो पहले तो हमेशा मेरे डिसाइपल लोग लड़ लेते थे या मैं कार्ड का यूज़ करता था, आज ना डिसाइपल है और ना मैं कार्ड का यूज़ कर रहा हूँ। आज वाकई में मज़ा आ रहा है। जो मेन जनरल है ना वो भी कहता साले तुझे नहीं मालूम हम लोग कौन यहाँ पर है, और तुम बाकी लोग मुंह क्या देख रहे हो, अबे तुम दोनों हेल्प करो ना। वो लोग भी कहते हैं वेल बात तो सही बोली है, हेल्प करते हैं, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। तो याद है ना एक एकेडमी और एक शॉर्ट सेट थे, सबसे पहले शॉर्ट सेट वाले अटैक करने आते हैं, आसमान में इतने बड़े बड़े शॉर्ट के अटैक तैयार कर लेते हैं। खबरी भी कहता हुआ अब वो बुड्ढा टिक नहीं पाएगा। हमारा बंदा भी कहता बुड्ढे जी संभल के देखो शॉर्ट अटैक आपके ऊपर आ रहा है। हमारा बुड्ढा भी कहता हो शॉर्ट अटैक आ रहा है, रुको मुझे टट्टी निकालने दो। और बुड्ढा अपनी टट्टी निकाल लेता है। अरे टट्टी नहीं, वो जेली वाला आर्टिफैक्ट जो किसी भी वेपन में कन्वर्ट हो जाता है, मालूम है ना। वो वेपन निकालता है, उसी वेपन से कोई बड़ा सा कुछ बनाकर उसके सारे के सारे शॉर्ट अटैक को रोक लेता है। जो देखते ही खबरी भी कहता ओ माय गॉड यार ये बुड्ढे ने कौन सा वेपन निकाल लिया आई डोंट नो, लेकिन जो भी वेपन है बड़ा गजब है। बुड्ढे जी मारो सबको, पटक पटक के मारो, ये दे दो, मार दो, चौको दे दो। वो सोल्जर्स जिन्होंने अटैक किया था वो भी कहता मम्मी मेरा उंगली कट गई, अबे बुड्ढे ने कौन सा आर्टिफैक्ट यूज किया है। और बुड्ढा तो मारे जा रहा है, उसके सारे स्वॉर्ड की धजिया उड़ाया जा रहा है। और ये सब देख के जनरल को विश्वास नहीं होता, व्हाट नहीं यार ऐसा कैसे हो सकता है, ये बुड्ढे के पास ये क्या है। हमारा बुड्ढा भी कहता करो करो साला सब कुछ है मेरे पास, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तभी है ना अचानक से वो दोनों एकेडमी वाले और सेट वाले उनके जो हाई लेवल के लीडर आए थे ना वो दोनों ही अटैक करते हैं कि हिम्मत है तो मुझे रोक के दिखाओ। बुड्ढा भी कहता फाइन, तुम दोनों को हराने के लिए लगता है मुझे ही आगे आना पड़ेगा। वो आगे आता है और आगे आते ही एक जोरदार अटैक कर देता है। वो लोग भी कहते नहीं, अरे भैया नहीं, अरे भैया गलती हो गई। और जो जेली से उसने बनाया था ना सारे स्वॉर्ड अटैक, वो सारे स्वॉर्ड अटैक को भी अपना कवर बना देता है। खबरी भी कहता ले बीसी इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा अटैक, कोई नहीं टिकेगा कोई नहीं टिकेगा कोई नहीं टिकेगा। लेकिन मेन वो जो जनरल था वो भी कहता ऐसे कैसे कोई नहीं टिकेगा, मैं हूं ना। और वो बुड्ढे के सारे जो जेली वाले स्वॉर्ड थे ना उसको साइड में करके बुड्ढे के पास आ रहा था। बुड्ढा भी देखता ओ शिट यार लगता है इतने पावर में काम नहीं चलेगा, मुझे और पावर यूज करना पड़ेगा। खबरी भी कहता ले बाकी लोग बुड्ढे के सामने टिक नहीं पा रहे थे, लेकिन ये जनरल तो उसके सामने टिक गया। अब ये बुड्ढा कौन सा अटैक करेगा।
और जनरल डायरेक्ट बुड्ढे के मुंह पे आता है और कहता है बुड्ढे मरने के लिए रेडी हो जा, और जोर से मुक्का चला देता है। और जो देखकर दुश्मन लोग तो खुश हो जाते हैं, ये मुक्का चला दिया, बुड्ढा मर गया, ओए बुड्ढा मर गया, ओए बुड्ढा मर गया हो। जनरल को भी लगता है मैंने मुक्का मार दिया, अब तो इसके मुंडी एकदम कचूमर बन गया होगा, लेट मी सी इसकी मुंडी का क्या हालत हुआ है। हलवा बन गया, हलवा बन गया। लेकिन जैसे नोटिस करता है भाई अटैक लगी ही नहीं थी, अटैक मतलब बॉडी को टच भी नहीं हुआ था। बुड्ढा भी कहता है तुम्हें क्या वाकई में लगता है तुम मुझे मार पाएगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। भाई मैंने पिछले हफ्ते ही 4 दिन पहले पहला चैप्टर आ गया था, मैंने उसको देखा तो वो 2 मिनट का था, तो 4 दिन और रुक गया। दूसरा चैप्टर जैसे आया दोनों मिलकर मैंने 5 मिनट का वीडियो बना दिया। 2 ही चैप्टर थे, दोनों मिलकर इतना ही बना। जैसे बाकी के चैप्टर्स आएंगे बाकी वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।